जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 12 का फिजिक्स पहला चैप्टर, ठीक है। तो आज से इस चैनल पर क्लास 12 का भी वीडियो चढ़ेगा, ठीक है। जो जो विषय इंपॉर्टेंट लगेगा वो विषय हम चढ़ा देंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज पहले हम देखते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में कहेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा। देखिए इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे भौतिकी। क्या कहेंगे? भौतिकी। इंग्लिश में कहेंगे फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स इंग्लिश में कहेंगे फिजिक्स। और ये साइंस, यहां साइंस। साइंस देखिए साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति पहले हिंदी में साइंस को क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान, ठीक है। विज्ञान और साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है। साइंटिया, साइंटिया से हुआ, जिसका अर्थ होता है टू नाव। क्या होता है? टू नाव। टू नाव हिंदी कहेंगे तो हिंदी कहेंगे जानना। क्या कहेंगे? जानना। ये थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें आप जान लीजिएगा तो बढ़िया से रहेगा। घर पे कुर्सी मजबूत रहता है तब ना बढ़िया। देखिए अब देखिए फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है जो ग्रीक भाषा का है। क्या है? ग्रीक भाषा। ये कौन सा भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। जो ग्रीक भाषा, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से है हुई है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। जिसका अर्थ होता है नेचर। हिंदी में कहेंगे प्रकृति। प्रकृति। अब समझिए प्रकृति होता है मतलब वैसा विषय, वैसा भौतिकी का, प्रकृति का अध्ययन होता है। किसमें? फिजिक्स में। स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर क्या है? फिजिक्स है। स्टडी ऑफ नेचर। तो ये सब आपको बेसिक बातें थी, आपको एकदम पूरा बैठा लेना है। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नाउ, जिसका अर्थ होता है जानना। भौतिक फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है, जो ग्रीक भाषा से ली गई है, जिसका अर्थ होता है फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, और नेचर का हिंदी होता है प्रकृति। क्लियर है। और प्रकृति का अध्ययन कौन करता है? फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक बातें। अब देखते हैं चैप्टर का बातें, ठीक है। ये बेसिक बातें थी, आपको जानना यहाँ अहम जरूरी था। तो यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे। इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये शब्द पर हम गौर करते हैं थोड़ा। देखिए इलेक्ट्रो, स्थिर मीन्स होता है स्थिर। इलेक्ट्रो, स्थिर को कहेंगे रुका। कहते हैं ना स्थिर है, तो इसको कहेंगे रुका। और वैद्युतिकी को कहेंगे आवेश। वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश, और स्थिर का अर्थ होता है रुका। अब इंग्लिश में कहेंगे तो इसका अर्थ होता है रेस्ट। रेस्ट। और इसका अर्थ होता है चार्ज। चार्ज। क्लियर है। तो ये हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी, रुका हुआ आवेश। रुका हुआ आवेश। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसा वैद्युतिकी या भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेश का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। क्लियर है, सिंपल। ये होगा, ये बात छोटी सी थी, इसको हम मिटा। अब देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इसका परिभाषा क्या होगा। जैसे कि हम बताए कि रुका हुआ आवेश, बस उसी प्रकार है, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। जैसे क्या लिखे हैं? दो प्रकार का हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भौतिकी की वह शाखा या फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेश का अध्ययन किया जाता है या पढ़ा जाता है या लिखा, मतलब
क्या होगा, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेश का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरे तरीका से भी आप बढ़िया से दे सकते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेश से उत्पन्न बल, क्षेत्र, विभवों का अध्ययन किया जाता है। कितना चीज, बल, क्षेत्र, विभवों का अध्ययन किया जाता है, क्या जाता है, क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। क्लियर है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ये तीन चीज के बारे में बात कर लेते हैं, बल, क्षेत्र, विभवों, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बल क्या, बल पढ़ेंगे आवेशों के बीच, क्या पढ़ेंगे, आवेशों के बीच। किसमें पढ़ेंगे, आवेशों के बीच। ये पढ़ेंगे कूलाम का नियम में, किसमें, कूलाम का नियम में, कूलाम का नियम। क्लियर है। पहला बल कहां पर पढ़ेंगे, तो ये क्लियर होगा, बल कहां पर पढ़ेंगे, आवेशों के बीच कूलाम का नियम में। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्षेत्र कहां पर पढ़ेंगे, क्षेत्र देखिए, क्षेत्र कहां पर पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे क्या, क्षेत्र पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, विद्युत फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स में, और देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम में, गाउस का नियम, ये तीन चीज। और हाँ लास्ट क्या है, विभवों के लिए सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में। ये तीन बातें, छोटी छोटी बातें थी। बल कहां पर पढ़ेंगे, आवेशों के बीच कूलॉम का नियम में। क्षेत्र कहां पर पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम में। ठीक है। और विभव कहां पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में। ठीक है, दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे बढ़िया से। तो ये बेसिक बातें थी, बढ़िया समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अब कि स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण क्या देखें, स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझ लीजिएगा और एग्जाम में जरूर हो सकता आ सकता है। ठीक है, तो आप वहां घबरा जाइएगा। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण पहला दिए हैं बिजली का गिरना। बिजली का गिरना स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला कौन होगा, स्थिर वैद्युतिकी का गिरना, सॉरी ये बिजली का गिरना। क्लियर है। और दूसरा क्या दिए हैं, प्लास्टिक के कंघी को जब बाल से रगड़ा जाता है तो हल्की वस्तु जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े, धूलकण आदि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब बाल जैसे ये मार्कर है, ऐसे ऐसे रगड़ के, ऐसे बाल में रगड़ के जब कागज में चिपकाइएगा, तो आप किए होंगे बचपन में। ठीक है, तो ऐसे करिएगा तो क्या होगा, सट जाता है, उसमें आवेश हो जाता, आवेशित हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण है। क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर, शुष्क मौसम में जब गर्मी के दिन में रहता है, तो जब शुष्क मौसम में स्वेटर को जब शरीर से उतारा जाता है तो चट की चटचटाहट उठता है, लगता है कि करंट रह देह में, लगता है ना। मतलब क्यों होता है, क्योंकि स्वेटर और शरीर में आवेशित हो जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉन वहां पर रहता है, इसीलिए चट की आवाज आने लगती है। ये भी किसका गुना, किसका आती है, ये रुका हुआ आवेश का उदाहरण है, स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण है। ठीक है, ये तीन उदाहरण आप बढ़िया से देख लीजिएगा। बिजली का गिरना, प्लास्टिक कंघी को जब बाल से रगड़ा जाता है तो जैसे छोटे छोटे टुकड़े कागज के, ये सबको आकर्षित कर लेता है। शुष्क मौसम में जब स्वेटर को उतारा जाता है तो चट की आवाज आती है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गया, उदाहरण किसका, स्थिर वैद्युतिकी का।